क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा मुशाहिद खान नाम है। मुशाहिद खान जी, आपको क्या लगता है खान साहब, आप यूपी से आते हैं, यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है, लगातार वो बुलडोजर के नाम से फेमस हो गए हैं, अभी भी बुलडोजर चल रहे हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है हमारे, ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, कम से कम हमारे जीरो टॉलरेंस तो होगा। जो बदमाश है उन बदमाशों में खौफ जो बरकरार है वो बरकरार रहना चाहिए। इतने बड़े प्रदेश को, एक देश है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को राज्य मत मानिए, उत्तर प्रदेश एक देश है। उस देश को जलाने के लिए अगर ऐसे दबंग नेता की ज़रूरत है, और मैं तो कहता हूँ आने वाले 20-25 साल हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने, और तो मैं कहता हूँ एक चोर अचंका, जैसे कभी हमारे गल्फ कंट्री में रूल है ना, वहाँ पे कोई सामान अगर पड़ा है तो कोई उठाएगा नहीं, तो वही काम हमारे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो अतीक अहमद पर बातचीत आ जाती है, लगातार कार्रवाई चल रही है, जैसे उन्होंने सरेआम उमेश पाल की हत्या कर दी, फिर उनके गवाह की हत्या कर दी गई, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से बातचीत निकलकर सामने आ रही है, अखिलेश यादव, विपक्षी पार्टियां और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये लगातार अत्याचार हो रहा है और कब अतीक के बेटे का इनकाउंटर हो जाए वो जल्द ही होने वाला है, ऐसा कह नहीं सकते। तो क्या वो सही होगा अगर एनकाउंटर होगा, और जब अभी तक एनकाउंटर हुए हैं वो सही हुए? देखो, मैं एनकाउंटर पे तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा सही हुए या गलत हुए, लेकिन आप जैसा जो बोओगे वही काटोगे, ठीक है ना। आपने जो बोया होगा वही काटा होगा, आपका करा हुआ एकदम तो आपको फल मिलेगा नहीं। हो सकता है अतीक अहमद का जिस तरह की छवि रही है अतीक अहमद की, अतीक अहमद ने ऐसे काम किया है तो उसका जो पिछला पास्ट है वो आप निकल के आ रहा हो। लेकिन लगातार जिस तरीके से मांग हो रही है, महिलाओं को आगे किया जा रहा है, महिलाएं कह रही है कि हमें सिक्योरिटी पर प्रोवाइड कीजिए और हमारा भी कत्ल हो सकता है, और उनके जो अतीक अहमद है उनको भी सिक्योरिटी के अंदर रखा जाए, बल्कि वो जेल में है। लेकिन जिस तरीके से अब बात उठ रही है, दूसरे दल, राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उनके बचाव में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या ये करना सही है कि किसी माफिया को, किसी डॉन को बचाना, क्या सरकार के जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पहले सरकार में रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, वो राजनीतिक बात है, वो किस एंगल से उन्हें सही बता रहे हैं, किस एंगल से सही नहीं बता रहे हैं, लेकिन सरकार मुझे लगता है अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना। अगर ऐसा काम करेगी तो कम से कम एक दबदबा जो है सरकार का राजनीति चलाने का वो बरकरार रहेगा। लेकिन आपका कहना यह है कि लगातार जो बुलडोजर चल रहा है, जो कार्रवाई हो रही है माफियाओं के ऊपर, वो सही है? बिल्कुल सही है। आपको भी लगता है भाई साहब ऐसा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल। अतीक अहमद के ऊपर लगातार बातचीत आ रही है, जैसे उन्होंने सरेआम हत्या कर दी, और अब बात निकलकर जो आ रही है सामने, अब उनको इनकाउंटर किया जा रहा है, क्योंकि योगी जी ने कह दिया कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा जो इस तरीके के अपराध करेंगे। वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। ये यहाँ यूपी में नहीं, ये हर राज्य में होना चाहिए। अच्छा, बात करें अब जिस तरीके से टॉर्चर की बात अगर आती है, कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को टॉर्चर किया जाता है, टारगेट किया जाता है, क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुस्लिम, जहाँ तक ये टॉर्चर करने वाली बात आती है, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ कराती है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ये चीज़ कराती है कि सोशल मीडिया हिंदू मुस्लिम। अभी आप यहाँ पे देखो, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, उस तरफ देखिए, कैमरा दिखाइए एक बार, उस तरफ देखिए, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं खड़े हुए हैं, कौन किसका है, आराम से बात कर रहे हैं, कोई धंधा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, प्यार मोहब्बत है आपस में लोगों में। लेकिन अगर जो हिंदू मुस्लिम वाला मसला आ रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया करा रहा है। आप सोशल मीडिया में कह रहे हो 2-3 महीने छोड़ दिए, खत्म हो जाएगा हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं नेता करा रहे हैं। नेता नहीं, नेता का क्या, ये इंसान की एक सोच होती है। मेरी क्या सोच है, इनकी क्या सोच है, आपकी क्या सोच है, लोग तो सोशल मीडिया करा रही है, ये सोशल मीडिया। तो अगर एक दूसरे के ऊपर बना कर वीडियो डाल दे तो वो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपने किसी हिंदू का डाल दिया, मैं ये बात ये नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी हिंदू ने आपका डाल दिया, दोनों ब्लेम हो गए, आपस में लड़ाई हो गई। हम प्रयागराज से हैं, जैसे कि हमने पहले बताया। अतीक अहमद के पड़ोसी मोहल्ले में हम रहते हैं। अच्छा। अतीक अहमद अपने आदमियों को, उनके जो साथ जुड़े रहते हैं, उनको मरवाया है। ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान को मरवाया है। उसके साथ तमाम ऐसे मुस्लिम हैं, उनको मरवाया है। मतलब वो लगातार मरवा रहे थे, अब वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हमें एनकाउंटर हमारा ना किया जाए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जो कोई भी खूनी कतली दरिंदा है, दैत्य और दानव है, हैवान और शैतान है, जिनके कर्म ऐसे हैं, उनको सभ्य समाज में रहने का, जीने का ना कोई हक होना चाहिए और ना ही कोई अधिकार। ऐसे लोगों को इनकाउंटर करना
ही एकमात्र सॉल्यूशन है। मतलब जो हो रहा है आपके हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ। एक एक को चिन्हित करते हुए जिनका नाम रिकॉर्ड पे है, जो अराजकता फैलाते हैं, खौफ लोगों में डालते हैं, पैदा करते हैं, या तो दहशतगर्दी करते हैं। जो अतीक जी की जो वो कर रहे हैं, मतलब साथ में उनको लेकर चल रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से उनका बचाव कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना होगा? समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं। कौन है? राम गोपाल वर्मा, यादव, राम गोपाल यादव। हाँ, उनका भी हम वक्तव्य सुनते रहते हैं कि उनके बेटे की इनकाउंटर हो जाएगी, फलाना का हो जाएगा, ढकाना का हो जाएगा। अरे भैया, तो गोली जब दूसरे को मारोगे तो तुम्हारा उसको भी गोली मार दिया तो तुमको दिक्कत क्या हो रही है? क्या तुमको ऐसे खूनी कतली दरिंदे, हैवान, शैतान, नर पिशाच, नर बच्ची लोगों को पाल करके अपना उल्लू सीधा करना है और समाज में कूड़ा कचरा गंदगी का ढेर फैलाना है और अपना स्वार्थ और मतलब सिद्ध और साबित करना है, ताकि समाज में जितने सभ्य और बोले वाले मासूम लोग हैं वो दहशत में रहें, आतंक के साए में रहें, डर और भय में रहें। क्या ये राम गोपाल यादव यही चाहते हैं? जो गोली दूसरे को मारे वो उसको जिंदा छोड़ दिया जाए? ये इंसानियत, मनुष्यता और मानवता को दागदार करने वाला, कलंकित करने वाला इनका राम गोपाल यादव जी का वक्तव्य है, उनकी सोच है, उसकी समझ है, उनके ख्यालात हैं, उनके विचारधारा हैं, जो कतई ना या बढ़ावा देना चाहिए, ना ही बर्दाश्त करना चाहिए। जो दूसरे को गोली मारे, बोले भाले शरीफ आदमी को, उसको भी गोली मार कर ऑन द स्पॉट फिनिश देम। लगातार जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो अब कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है अतीक अहमद के परिवार को। जिस तरीके से उनके 2 गुर्गे की एनकाउंटर कर दिया गया, उस पर लगातार अब एक्शन लिया जा रहा है। 4-5 जो ऐसे माफिया के साथ देने वाले हैं, उनके घर पर भी बुलडोजर चला है। तो ये क्या कार्रवाई सही हो रही है? बिल्कुल कार्रवाई सही हो रही है और इससे भी दुगनी पावर से होना चाहिए एक्शन। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो दुर्दांत आतंकवादी हैं, दुर्दांत आतंकवादी जो निहत्थे लोगों की हत्याएं करते हैं, पैसा वसूली करते हैं। देखो देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक रिक्शा चलाने वाला कई हजार करोड़ का मालिक बन गया इसी व्यवस्था से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे पोला पासा इस समाजवादी पार्टी ने उसे पूरी तरह से पाला पोसा, क्योंकि इन मुलायम सिंह का तो इतिहास ही यही रहा है, गुंडाओं को प्रोत्साहन देने वाला। क्योंकि जब डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी थे तो लाइट मशीन गन, क्योंकि इसने जो है का अंसारी ने लाइट मशीन गन चोरी से जब लेके आया उस फौजी से और उसी से उसकी हत्या की, तो मुलायम सिंह यादव ने खुद उस अंसारी को सपोर्ट किया और उसका पक्ष लिया और डीएसपी के खिलाफ गुस्सा हुए कि तेने इनके खिलाफ पोटा का कानून क्यों लगाया, क्योंकि उस डीएसपी साहब ने उसकी सारी हकीकत मोबाइल पर सुन ली थी डीएसपी शैलेंद्र ने। तो उन्होंने कहा मैं कानून के अनुसार कार्रवाई करूंगा और उन्होंने पोटा लगाया। तो मुलायम सिंह नाराज हुआ और उसने कहा कि उसका तबादला कर दिया गया और उसे लताड़ा डीएसपी को कि तेने जो है का इसके खिलाफ, अंसारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई की। तो इनका तो समाजवाद का दूसरा नाम गुंडाबाद है, यानी उत्तर प्रदेश में गुंडाबाद का दूसरा नाम ही समाजवादी पार्टी है उनका। तो क्योंकि राम गोपाल यादव भी उसी मुलायम सिंह की पैदावार है, उसी के सिद्धांत पर चलने वाला है, जो उसे सपोर्ट कर रहा है। अतीक का, अंसारी का या और दुर्दांत बदमाश गुंडे हैं उन्हें सपोर्ट कर रहा है। इससे पता चलता है उनकी मानसिकता कि वो पूरी तरह से उन्हीं से पैसा उड़ाते हैं। मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी गुंडों को कहती है कि तुम 100 करोड़ कमाओ तो उसमें से 50 करोड़ हमें भी दो। तो उनका हिस्सा उन आतंकवादियों से, दुर्दांत आतंकवादियों से, गुंडों से, बदमाशों से बना हुआ है, क्योंकि वही मुलायम सिंह यादव पे जिन पर जो है आतंकवादी थे और उन्होंने आतंकवादी थे जो बम विस्फोट, इंडियन मुजाहिदीन
और उन इंडियन मुजाहिदीन जो भारत में बम विस्फोट करते थे और जिन्होंने सैकड़ों लोगों की हत्याएं की थी, उसी मुलायम सिंह यादव ने उसी इंडियन मुजाहिदीन को निर्दोष बताया था और और अखिलेश ने उनसे मुकदमे वापस लिए थे आतंकवादियों से, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है कि इसे अखिलेश यादव को लताड़ा कि केस वापस नहीं होंगे और इसके खिलाफ एक्शन होगा, और अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास और कुछ उन्हीं आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई। तो आप इनका चरित्र अच्छी तरह से आपको लगता है कि पूरी तरीके से कार्रवाई जो हो रही है वो बुलडोजर की कार्रवाई बढ़िया तरीके से हो रही है और ऐसे ही होनी चाहिए? जैसे विधानसभा सत्र में उन्होंने योगी जी ने बोल भी दिया था, जैसे आप भी बोल रहे हैं कि समाजवाद जो है वो, जैसे आपने बोला कि गुंडागर्दी वाला है, वो उन्होंने सही बोला आपके हिसाब से? आपको भी सही लग रहा है भाई साहब? क्या समाजवाद की बात अगर आती है समाजवादी पार्टी की, तो वो गुंडों को सपोर्ट करती है? ये समाजवादी है ही नहीं, ये गुंडावादी पार्टी है। ये गुंडावादी पार्टी है। सारे गुंडों को साथ जोड़कर, साथ मिलाकर ये लूट खसोट, हरामखोरी, हराम का धंधा। वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बहुत काम किए हैं, हमारे कामों का नाम बदल कर योगी जी अब अपना वो काम बना रहे हैं उनको। चोर ने कभी चोरी की है, ये कभी स्वीकारा है? ये वही लोग हैं, ये वही चोर, लुटेरे, ठग, बेईमान हैं जो कभी ये स्वीकारेंगे नहीं कि इन्होंने चोरी की है, लूट की है, खून किया है, हत्या की है। ये नहीं करेंगे जब तक इनके पिछवाड़े 4 लाठी मार मार के इनके पिछवाड़ा लाल पीला नीला नहीं कर दिया था, ये ना स्वीकारेंगे ना सुधरेंगे। तो क्या आपको अब लग रहा है जैसे बुलडोजर बाबा की सरकार है तो एक्शन जो है वो ताबड़तोड़ हो रहे हैं? आपको लग रहा है कि सही तरीके से इलाज किया जा रहा है इनका? जी, ये अति आवश्यक है, निहायत जरूरी है। जो दरिंदे हैं, हैवान हैं, उनको जीने का कोई हक और अधिकार नहीं है। इनको सीने पर गोली पीतल डाल दो। छाती में पीतल वाली बात कर रहे हैं आप।